हाँ जी मेरे वीरो, मुंबई इंडियंस दुनिया हिला देंगे। अबे तुम खुद हिले पड़े हो यार, क्या दुनिया हिलाओगे? पहले खुद तो हिलना बंद कर दो। अबे सीएसके के बच्चे आकर तुमको पेल के चले गए, और इतनी बुरी तरह कौन हारता है? पांच पांच बार के चैंपियन, 5 बार की चैंपियन सबसे बड़ी टीम दुनिया हिलाने की बात करती है, अभी खुद हिले पड़े हुए हैं। 200 रन का टारगेट देकर सब शुरू में 3 विकेट चले गए, उसके बाद कोई मारने की कोशिश ही नहीं करा। इतने क्यों दब गए भाई सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा? मतलब एक शॉट तुम लोगों से नहीं लग रहा था। ये कोई ऐसी हवाबाजी पिच तो थी नहीं, तुम ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे थे, ना तो इंग्लैंड में खेल रहे थे, ना तो ये साउथ अफ्रीका की पिच थी। इसी पिच पर यार संजू सैमसन ने शतक मारा यार। उन लोगों की भी तो सामने से विकेट गिर रही थी, फिर भी वो अकेला खड़ा रहा, फिर भी वो मार रहा था। उसका इंटेंट नजर आ रहा था मारने का। वो भी वर्ल्ड चैंपियन ही है ना, 2026 में उसने भी T20 वर्ल्ड कप जीता है। और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव तो कैप्टन रह चुका है उस टीम का जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता यार। फिर भी तू ऐसा इतना बुरा यार, 30 बॉल पे 35 रन कौन मारता है यार? एक सिक्स नहीं मार पाया तू, इतना दब गया है। 10 ओवर में सिर्फ 60 रन बना रहे हो तुम 200 के चेज में। ये 150 का चेस थोड़ी था, 180 का चेस थोड़ी था कि पीछे आके यार उसमें हार्दिक पांड्या और रुथरफोर्ड को क्या बोला यार। 12 बॉल में यार तुम्हारे 4 विकेट आउट हो चुके, सिर्फ 8 रन बनाकर अंदरों। वो तो आउट हो गया ना, क्योंकि शुरुआत में इन दोनों ने इतना प्रेशर बना दिया यार, जैसे कि 150 रन चेस कर रहे हो, 180 का टारगेट हो, आराम आराम से बस टुक टुक टेस्ट में चल रहा था यार। इतना बोर हो गया यार। इससे अच्छा तो पहले से ही जब टारगेट देकर ही मना कर देते कि भाई हमसे चेस नहीं होगा। सीएसके वाले हमारी मार के चले गए भाई। इस बार भी तुम्हारे घर में आकर हरा के जा रहे हो। हर बार ऐसा, सिर्फ एक मैच जीते हो पिछले 5 में से, चेन्नई के सामने। वो टाइम चला गया जब तुम चेन्नई के सामने जीतते थे, तुम ट्रॉफियाँ जीते हो चेन्नई के सामने, लेकिन अभी यार तुम नहीं हरा पा रहे हो चेन्नई को। यार राइवलरी कुछ नहीं है, वन साइडेड जा रहा है पूरा। दोनों ही सक्सेसफुल टीम है ना। चेन्नई की हालत भी तुम्हारी तरह ही लगी पड़ी है, उसका भी कोई बैट्समैन चल नहीं रहा है। सिर्फ एक संजू सैमसन तुमको हरा कर चला गया है, उसने अकेले ने शतक मारा है, दूसरा कोई नहीं टिक पाया इतना ज़्यादा। आज तो ऋतुराज गायकवाड़ तेज खेल रहा था यार, उसने भी यार 22 रन मार दिए। इतनी ऐसी पिच थी है, फिर भी तुम लोगों से नहीं लगा यार। रोहित शर्मा बेचारा सोच रहा होगा 2 मैच में बाहर बैठा यार, ये लोग तो मैच में भी नहीं है। मतलब इतना बुरा क्रिकेट खेलोगे। हार्दिक पांड्या यार दूसरी बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, उसके पास तो कोई चांस नहीं था यार, क्योंकि पहले उन दोनों ने इतनी बॉलें वेस्ट कर दी थी। 10 ओवर में तुमसे 80 रन नहीं बने 200 के चेस में। ऐसे तुम जीतोगे छठा टाइटल? भूल जाओ भाई, मुंबई इस बार बाहर है, नहीं होने वाला है। और पहले तो ये सूर्य कुमार यादव को निकालो, आईपीएल से तो निकालो ही निकालो, टीम इंडिया से भी निकालो यार। कितने अच्छे अच्छे बैट्समैन पड़े हुए, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा ने पिछले इनिंग में अच्छा खेल दिया, 100 रन मार दिए। इस इनिंग में उससे बॉल ही नहीं लग रही थी यार। मतलब तुम्हारे 3 आउट हो जाएंगे ऊपर से, तो तुम लोग क्या मारोगे ही नहीं? मारने ही नहीं जाओगे? कम से कम मारने तो जाते। वैसे भी तुम इतने 120 10 रन 110 रन में ऑल आउट हो गए, 80 रन पे ऑल आउट हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता? बाकी चेन्नई यार तुम ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, और वाकई चेन्नई की टीम अभी वापसी कर रही है और एक चैंपियन साइड लग रही है। और मुंबई यार तुम्हारी यार बहुत ही बुरी हालत है भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, भूल जाओ भाई इस बार भी।